तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से अपन ने छोड़ा था, कांस्टेंट मैनिपुलेटर ऑपरेटर प्रेसिडेंस से। तो देखते हैं इसमें क्या 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 इसका करेगा। यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर से मैं सी हटा देता हूँ। अब कांस्टेंट अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पर यूज 3.1 कर दिया, देखेंगे वहां पर आपको पता ही नहीं होता और हो जाता। जहां भी चेंज करने भी चेंज नहीं करके आप कांस्टेंट आ गए होंगे। मैनिपुलेटर्स को आपको मदद करते हैं फॉर्मेटिंग करने की, यानी कि आपका जो डेटा डिस्प्ले है वो किस तरह से हो रहा है इसको कंट्रोल करते हैं। और बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाले मैनिपुलेटर्स दो हैं। एक तो एंडल जिसकी बात हमने की थी, मैं यहाँ पर इसको कॉन्स्ट इंट कर देता हूँ ताकि ये एरर चले जाए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इंट नहीं लिखा तो मुझे एरर मिलने वाला है जो कि कहेगा इट डज नॉट हैव अ टाइप। आपको एक टाइप देना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है इसलिए मैं लिख देता हूँ यू विल गेट एन एरर, ठीक है, बिकॉज ए इज़ अ कॉन्स्टेंट। और इस लाइन को ही मैं यहाँ पर कॉमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट इस लाइन को भी और इस लाइन को भी। तो यहाँ पर मैंने इन सारी लाइन्स को कमेंट आउट कर दिया है। और अब हम लोग यहाँ मैनिपुलेटर्स देख रहे हैं। तो मैनिपुलेटर एक तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया एंडल, जो कि क्या करता था, नई लाइन को डिस्प्ले कराता था, उसके बाद कुछ भी होता था वो डिस्प्ले कराता था। लेकिन हमारे पास एक और मैनिपुलेटर होता है जो कि हमारा आयो मैनिप के अंदर होता है। तो मैं यहाँ पर आयो मैनिप को इंक्लूड कर लूँगा। और आयो मैनिप हमारी एक और हेडर फाइल है। तो मैं यहाँ पर आयो मैनिप लिख लूँगा कुछ इस तरह से। और मैंने आयो मैनिप को इंक्लूड कर लिया है। अब आयो मैनिप को इंक्लूड करने के बाद मैं सेट डब्ल्यू को यूज़ कर सकता हूँ। और सेट डब्ल्यू क्या करती है, फील्ड विड्थ हमको सेट करने में मदद करती है। तो मैं टर्मिनल बंद करता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ। अगर मैं इंट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 78 और सी इज इक्वल टू 1233 कर दूँ, तो ये जो है एकदम वैलिड स्टेटमेंट है। और अगर मैं अभी यहाँ पर सी आउट लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ द वैल्यू ऑफ ए इज़ कुछ इस तरह से लिखूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर ए लिख दूँ और उसके बाद एंडल लिख दूँ, और यही काम अगर मैं बी और सी के साथ करूँ तो मेरा जो बी और सी है वो भी प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर बी और उसके बाद यहाँ पर सी कुछ इस तरह से लिखूँ और इसको रन करूँ प्रोग्राम को, तो नो सरप्राइजेस कि हमको ये तीन वैल्यूज़ प्रिंट होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। ये इसको इग्नोर करना क्योंकि ये मेरे पुराने प्रोग्राम से आ रहा है, यहाँ से मैंने इसको रन करना स्टार्ट किया है। लेकिन ये जो आयो मैंने अभी यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है, उससे मैं यूज़ करने वाला हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है सेट डब्ल्यू। और सेट डब्ल्यू एक मैनिपुलेटर है। तो अगर अभी मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट डब्ल्यू लिख दूं, और ये आयो मैनिप से आ रहा है बाय द वे, एक सेकंड थोड़ा पीछे चलते हैं, वापस सुनते हैं। जैसे ने सेट डब्ल्यू को फंक्शन बोला है पुराने सर। प्रोग्राम से आ रहा है, यहाँ से मैंने इसको रन करना स्टार्ट किया है। लेकिन ये जो आयो मैंने अभी यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है, उससे मैं यूज़ करने वाला हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है सेट डब्ल्यू। और सेट डब्ल्यू एक मैनिपुलेटर है। तो अगर अभी मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट डब्ल्यू लिख दूँ, और ये आयो मैनिप से आ रहा है बाय द वे, और मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ सेट डब्ल्यू के बाद, तब देखना यहाँ पर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इसको सिंटैक्स को ठीक करना पड़ेगा। ये है हमारा विथ सेट डब्ल्यू, और इसके बाद हम विदाउट सेट डब्ल्यू को भी यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से विदाउट एस डब्ल्यू प्रिंट करूँगा इस चीज़ को, सेम चीज़ को, ताकि डिफरेंस पता चले आप लोगों को कि क्या है, ठीक है। और मैं यहाँ पर विदाउट सेट डब्ल्यू लिख देता हूँ, विदाउट सेट डब्ल्यू, ठीक है। सेव किया, इसको रन करूंगा और देखना जब मैंने इसको सेट डब्ल्यू से किया रन तब कैसे प्रिंट हो रहा है, और जब मैंने बिना सेट डब्ल्यू। थोड़ा बहुत अपन भी करके देखते हैं यही प्रोग्राम जहाँ पे अभी अपन ने यहाँ पे ये कर दिया था, ये कर दिया था इंच कॉन्स्टेंट। चलिए ये वैल्यू बी बी इक्वल टू 78, सी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 1 2 3 3 5 अपन 3 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत है। दैट वैल्यू ऑफ ए
सेट डब्ल्यू क्या अपना मैनिपुलेटर है, जो मैनिपुलेट करता है वैल्यूज को। डिफरेंस दिखाता है लाइन में। अगर इसमें कुछ एरर बोलता है अपन को, यहाँ पे ये देना अपन। ये 5 लाइन है, 5 यहाँ पे। तीन दो पाँच, ए बी सी। मैंने क्या दिया, रिटर्न 0 दिया। हाँ, यूजिंग नेम स्पेस से पहले भी ये आता है मैनिपुलेटर, फंक्शन होता है तो इसके लिए एडर जाने इंक्लूड 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 आयो मैंने इंक्लूड आयो मैं। इसमें क्या गलती है? मेरे क्या था, the value of a without set w will be without set w। ओह सॉरी सॉरी, इंट इसने मेरे को बोला कि एरर एक्सपेक्टेड बिफोर सी आउट, सी आउट से पहले एरर एक्सपेक्टेड ये। The value of A without set W, the value of B is without set uh, W, same with the value of without set W, 1 2 3 3 3। अब इसमें मैंने 5 लिख वैल्यू आगे को।
ये ऐसे आएगा यहाँ से 5 7। ये यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ से चल रहा है। वो पीछे से रन कर रहा है। ये तो चलो, मेरे को ये तो आया। अब इसको मैं एक बार वो कर देता हूँ। ये क्या है मेरे पास? मेरे को इसने सुना है मैनिपुलेटर। डब्ल्यू किया तो कैसे प्रिंट हो रहा है। जब मैंने इसको सेट डब्ल्यू से किया तो इसने इंश्योर किया कि इसके बाद जो भी आने वाला है वो क्या आएगा, वो 4 की विड्थ लेगा, यानी कि सेट डब्ल्यू ए यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर ले रहा है विड्थ। देखो यहाँ पर ये स्पेस तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट थी इसमें, और ये 4 कैरेक्टर की स्पेस यहाँ पर थी, तो ये 4 कैरेक्टर की स्पेस लेगा नो मैटर व्हाट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको राइट जस्टिफाइड बना सकते हैं अपने नंबर्स को, और ये एक बहुत ही कमाल का फंक्शन है इस एस्पेक्ट में। तो कभी आपको लगता है कि आपके जो आउटपुट है वो बड़े नंबर्स आने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सेट डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बड़ा नंबर दे सकते हैं सेट डब्ल्यू को, ताकि सब कुछ जो है आपका राइट जस्टिफाइड हो जाए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है यहाँ पर इससे संतुष्ट हो गए होंगे। सो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आगे हम जो भी पढ़ेंगे, फ्रेंड फंक्शन हो गया और किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स कोड हम लिखेंगे उसमें यूज़ होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी इनको आप इग्नोर ना करें। सो अभी यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर अब जल्दी से ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करूँगा, तो मैं यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करता हूँ, ठीक है। और ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या चीज़ है इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो सब What is operator precedence? Precedence को operator precedence होता है। ये बात करेंगे अपन, हाँ। ऑपरेटर तो अपन ने देखा था प्लस माइनस। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कुछ लिखते हो, ठीक है, जैसे मान मान लो मैंने लिखा सी आउट और मैं लिखता हूँ सी, ठीक है, और ए और बी क्या, ये बताता हूँ। ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 4 है, और इंट सी इज इक्वल टू लिख देते हैं ए मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस बी, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपके सामने फेंका, तब आप क्या करोगे। सबसे पहला जो इंट्यूशन आता है दिमाग में वो आता है बॉड मैथ्स का रूल लगा ले, जो मैथमेटिक्स में लगता है, और कभी कभी वो सही भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है वो गलत होगा, आपको सही जवाब भी दे देगा वो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग रन करती है। आप लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस को समझें और एसोसिएटिविटी को समझें। तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है। तो वापस से मैं आ गया हूँ अपनी इस वेबसाइट पे जिसका नाम है n.cppreference.com। सी प्लस प्लस के लिए बहुत गया वो अपनी इस वेबसाइट पे जिसका नाम है n.cppreference.com। सी प्लस प्लस के लिए बहुत ही बढ़िया आपकी रेफरेंस वेबसाइट, और मैं इस वेबसाइट में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी आप लोगों से ये नहीं कहना चाहता कि आप रट्टा लगा लें प्रेसिडेंस का। हाँ, एक बेसिक आइडिया ज़रूर ले लेना, लेकिन रट्टा कभी मत लगाना कौन सा ऑपरेटर किसके पहले काम करेगा और किसकी एसोसिएटिविटी क्या रही है। बस एसोसिएटिविटी पे अभी आता हूँ, पहले प्रेसिडेंस की बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंस का क्या मतलब है। प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर यहाँ पर खुलेगा, यानी कि जैसे यहाँ प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि हेल्प अस टू सॉल्व एन ऑपरेशन, कि कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले सॉल्व होगा। प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा, हाँ? एक्सप्रेशन लिखा है तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर यहाँ पर खुलेगा,
यानी कि जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इस चार्ट में जाऊँगा और मैं देखूंगा कि कौन सा ऊपर है, इसमें मल्टीप्लाई ऊपर है या प्लस ऊपर है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा, मल्टीप्लाई को ढूंढूंगा और मल्टीप्लाई और प्लस में जो भी ऊपर होगा मेरा, मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, देखो ये मिल गया मुझे। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो है ऊपर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। और क्योंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई पहले कर दूंगा और इसमें क्या है, अपनी तरफ से ब्रैकेट। ऐसे ब्रैकेट्स लगा लूंगा। तो ये जो है कुछ इस तरह से इवैल्यूएट होगा। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, फिर उसमें b जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देता, ठीक है, मैं ऐसा ना रख के इसको कुछ ऐसा रख देता, -45 और उसके बाद +87, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, तब ये ब्रैकेट किस तरह लगेंगे। अब क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जो मल्टीप्लाई वाला है वो प्लस माइनस के ऊपर है, कोई भी ऑपरेटर इस्तेमाल होता हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो ऑपरेटर, वो आप लोग यहाँ पर क्या करें, इस टेबल में देखें कौन सा ऊपर आ रहा है और उसको पहले खोल दें, यानी कि उसमें ब्रैकेट लगा लें। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर पहले आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। ध्यान से मेरी बात को सुनना वरना समझ नहीं आएगा। ये मल्टीप्लाई बाय 5, इस पर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस और माइनस सबसे ऊपर है, जो चीज़ सबसे ऊपर है वहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना सबसे पहले आप। अगर कोई और चीज़ ऊपर होती इसके तो मैं वहाँ ब्रैकेट लगा लेता, लेकिन अभी मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई दिख रहा है सबसे ऊपर। अब प्लस और माइनस की बात करते हैं। प्लस और माइनस इसने क्या माइनस एक बोला, ही जगह वापस पर है, सुनता हूँ देखो मैं एक और बार। मल्टीप्लाई दिख रहा है, ब्रैकेट लगा लेना सबसे पहले आप। अगर कोई और चीज़ ऊपर होती इसके तो मैं वहाँ ब्रैकेट लगा लेता, लेकिन अभी मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई दिख रहा है सबसे ऊपर। तो मैंने अब मल्टीप्लाई पे प्लस लगा और दिया। माइनस की बात करते हैं। प्लस और माइनस एक ही जगह पर है, देखो। तो मैं क्या करूँगा, प्रेसिडेंस ना देखकर एसोसिएटिविटी देखूंगा। मैं कहूँगा कि इसकी एसोसिएटिविटी क्या है। अब जब भी हमारी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो इक्वल होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी देखूंगा, मैं कहूँगा कि इसकी एसोसिएटिविटी क्या है। अब जब भी हमारी जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो इक्वल होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम देखते हैं एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी या तो लेफ्ट टू राइट हो सकती है या राइट टू लेफ्ट हो सकती है। जैसे कि हमारे इस एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी क्या है, अगर मैं देखूं प्लस माइनस की एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो क्या होगा, लेफ्ट से चालू होता हुआ ये राइट को इवैल्यूएट करेगा। तो सबसे पहले ये इवैल्यूएट करेगा इसको, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय 5 का जो रिजल्ट आएगा बी के साथ, फिर ये यहाँ पर इवैल्यूएट करेगा इसको कुछ इस तरह से, और फाइनली ये इवैल्यूएट करेगा ये पूरा एक्सप्रेशन, यानी कि ये जोड़ देगा 87 हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी जो एसोसिएटिविटी है वो तब काम में आती है जब जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है वो सेम रहती है। और हमारी यहाँ पर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले रिजॉल्व होगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्योंकि ऊपर था इस टेबल के अंदर, इसलिए मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। और फाइनली मैंने जो है लेफ्ट टू राइट इसको इवैल्यूएट करता गया। सबसे पहले इन दो को इवैल्यूएट किया, जो रिजल्ट आएगा उससे ये इवैल्यूएट होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा ये इवैल्यूएट होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा एक्सप्रेशन में। अब अगेन आप लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, क्योंकि ये एक कंपाइल टाइम कॉन्सेप्ट है, और ये पार्सिंग वगैरह किस तरह से होती है इंटरनली सी प्लस प्लस में, इसमें ज़्यादा डीप डाइव करने की एक बिगिनर को ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये एज अ जानकारी, एज एन इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में बताया। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में पूछ लिया जाता है एज अ क्वेश्चन कि प्रेसिडेंस बताओ, एसोसिएटिविटी बताओ। तो अब आपको मालूम चल गया कि प्रेसिडेंस का चलो अब इसको एक बार कोड पे भी लिख के देखते हैं क्या देता है अपन को। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मेरा कमेंट आउट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट, मेरे को ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5। मैं कर दूंगा इंट सी इज इक्वल टू ए इंटू में क्या था, ए बी तो मैंने दे रखा है कॉन्स्टेंट, इसमें जैसे दे रखा है ए इंटू में 5, ए इंटू में 5, फिर उसने दे रखा
प्लस का बी, फिर उसने दे रखा माइनस का 45, फिर उसने दे रखा है प्लस का 87। ठीक है, अब उसने मेरे को पहले तो बोला कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है ना, उसमें a इंटू 5 सबसे पहले आता है, तो अपन बॉडम मास में सबसे पहले ये लिखेंगे उसके हिसाब से, ये ब्रैकेट लगाते जाएंगे। फिर उसने मेरे को वो दे रखा है प्लस बी में उसने मेरे को बोला था लेफ्ट टू राइट जाता है हमेशा। यहाँ पे अपन जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इस जगह से स्टार्ट करेंगे प्लस बी से अपन इधर से जाते जा रहे हैं, तो इधर से सॉल्व होता जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पे लगाया मैंने पहले, एक ब्रैकेट इसमें मैंने लगाया। फिर मैं -45 पे जाऊंगा, मैं -45 पे गया, फिर मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाऊंगा बॉडो मास के हिसाब से। उसने बोला प्रेसिडेंस अथॉरिटी की वजह से, क्या था अथॉरिटी, क्या था वो ऑथेंसिटी जो भी था, उसके हिसाब से अपन चलते जाएंगे। फिर मैं एक और ब्रैकेट यूज करूंगा, मैंने करा एक और ब्रैकेट यूज, फिर मैं 87 के साथ गया, ये मेरा 87 के साथ गया। अब मैं क्या करूंगा, सी आउट मेरे को वैल्यू चाहिए भाई, मेरे को चाहिए वैल्यू, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ एंटर द वैल्यू ऑफ सी एंटर द वैल्यू ऑफ सी। मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा, मैं एंड एल लगा दूंगा, मेरा कह जा रहा है एंड एल लगाना है। ऐसे एंड एल नहीं लगाऊं तो भी मेरे सही है, लगाऊं तो भी सही है। सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ सी, हाँ, द वैल्यू ऑफ 62। अब देखो करके देखते हैं इसने 62 कैसे दिया। पहले मैं ये सॉल्व करूंगा, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, 3 इंटू 5, 5 इंटू 5 50 देते हैं, 50 15, 15 हो गया। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5, 20 हो गया। 45 में से 20 गया, तो मेरे पास कितना बचा, फिर मेरे पास 87। और यहाँ पे माइनस की वैल्यू चल रही है, हाँ सही 62। पच्चीस है, 25 माइनस का 62, हाँ, माइनस का 25 प्लस का 62 आ गया वैल्यू मेरे पास। और अगर मैं उसी की वैल्यू लेके चल रहा होता जो उसने मेरे को बोली है, a is equal to 3, b is equal to 4, 4 on the 4, 4 to जाए 4 to जा 12। और ये इसने मेरे को ये वैल्यू दे दी है क्या, 3, और 3 5 जा 15 वही होता है। b की वैल्यू मेरे पास 4 दे रखी है, 19 वही हो गया। हम्म, 4 25 26 60 16 वही आ गया मेरे पास। लेकिन कौन करेंगे कैलकुलेशन, आ गया मेरे पास 61। का मतलब है कि कौन सी जो यहाँ पर आपकी ये जो भी आपने डाले हुए ये मेरे को क्या ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, ये होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हमें सॉल्व करने का तरीका बताता है, ऑपरेटर को किस हिसाब से लिखते हैं अपन, किस हिसाब से सॉल्व करता है। अगर कोई अपन को बड़ी वैल्यूज देते हैं एक ऑपरेटर के हिसाब से, जिसमें प्लस माइनस डिविजन मॉड्यूल्स और अलग अलग तरह की अपन वैल्यू लेते जाते हैं, अलग अलग तरह के ऑपरेटर लगाते जाते हैं, तो उसको किस हिसाब से करना है, और लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, ये अपन को ऑपरेटर प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस से पता चलता है। हैं अपने
ऑपरेटर्स सबसे पहले कौन सा इवैल्यूएट होगा, जो टेबल में ऊपर होगा। अब इसमें कॉमन वाले आप याद भी रख सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई और ये जो छोटे मोटे होते हैं उनको याद कर लो बस, और बाकी काम हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर मालूम है मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा है पॉजिटिव प्लस माइनस से, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, ए मल्टीप्लाई बाय 5 को पहले रिजॉल्व कर लिया ब्रैकेट लगा के। फिर उसके बाद मेरे पास सिर्फ प्लस माइनस प्लस ये बचे। अब एक बात बता दूं, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, कंफ्यूज मत होना आप, इससे ये नहीं आ रहा है, ये मैंने ऐसे ही लिखा था पहले छोटा एक्सप्रेशन, मैंने एज एन एग्जाम्पल एक बड़ा एक्सप्रेशन लिख दिया था यहाँ पर। सो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार आपको दिखते हैं सारे ऑपरेटर्स इसमें सेम प्रेसिडेंस के, तो एसोसिएटिविटी लागू होती है, जिसे आप लोग देख सकते हैं इस टेबल में, इनके लिए लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट आप इसको इवेल्युएट कर दें इस तरह से, और उसके बाद आपको ऑर्डर मिल जाएगा जिसमें कंपाइलर आपका इस चीज़ को पार्स करेगा। सो आई होप कि मैंने ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझा दिए होंगे। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे और चीज़ों के बारे में, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आएंगे जो कि सी प्लस प्लस को उसकी जान देता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी। अगर आप लोगों ने नहीं करी है अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस, तो मैं कहूँगा जल्दी से जल्दी आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करेंगे तो ये कोर्स आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हो गया एक, तो अब मेरा चलेगा 9th लेक्चर। ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे, और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर इस वीडियो को अपन नेक्स्ट ऑन करेंगे कल से, कि इसमें अपन इफ एल्स पढ़ेंगे, कंट्रोल पढ़ेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ये अपन कल से नहीं, मैं तो अभी से पढ़ूंगा, अगर इसमें डालेंगे बाद में यार। अभी तो मैं कंटिन्यूस करता रहूंगा इसको, कम से कम मेरे को 8 वीडियो देखनी ही देखनी है। चल, बाय बाय।